बिल्कुल फूल पड़ने वाले नन्हों की तरह उसी जमाने का जिक्र है कि एक मर्तबा मेरी अम्मी जान ने मुझको एक मुर्गे की कहानी सुनाई थी। वो मुर्गा एक बादशाह का था। बादशाह उसको बासी रोटी के टुकड़े तोड़ तोड़ कर नहीं खिलाता था। ये चीजें तो गरीब आदमी अपने मुर्गों को दिया करते हैं। बादशाह अपने इस मुर्गे को अनार के दाने खिलाया करता था और कभी कभी मोती भी इसके सामने डाले जाते थे कि वो उनको चुग ले। इस मुर्गे को हलवा सोहन के छोटे छोटे टुकड़े काटकर खिलाए जाते थे और इसके लिए तरह तरह की मिठाइयाँ बनाई जाती थीं, शक्कर पारा और बूंदियों। इस कहानी को सुनकर मेरा कई मर्तबा ये जी चाहा कि मैं मुर्गान जाऊं और कोई बादशाह मुझको पाल ले, मगर मैंने ये सुन रखा था कि बादशाह मुर्ग खाने के भी बड़े शौकीन होते हैं। अगर मैं मुर्गा बन भी गया और बादशाह ने मुझको ना पाला तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं खाली जाऊं बून बून कर। 2-3 दिन तक मैं उसी बात पर सोचता रहा कि मुर्गा बन जाने में फायदा है या नुकसान। एक दिन मैंने देखा कि एक मुर्गे को बुआ नसीबन की बिल्ली ने दबोच लिया। आप उसे झूठ ना समझे, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं सचमुच मुर्गा बन गया था। मैं अपने पैसों की टॉफी खरीद कर पहले ही चिट कर चुका था। अब मैं अनार कैसे खाता? मेरी समझ में एक तरकीब आ गई। मैं अपनी बहन से कहा, देखो बाजी, तुम बादशाह वैसे ही मैं मुर्गा, तुम अनार डालो, मैं मुर्गे की तरह इसको चबूं। ये कहकर मैंने हाथ से चूंच बंद की और अपने मुंह के सामने वो हाथ लगा ली और कोहनियों और घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। बाजी ने अनार के दाने फर्श पर डालना शुरू कर दिए और मैं अपने हाथ की चूंच से वो दाने खाता रहा। थोड़ी ही देर में सारा अनार में खा चुका था और अभी जो बाजी ने देखा तो ना वो बादशाह थी ना मैं मुर्गा था। अलबत्ता अनार का खाली छिलका उनके हाथ में था।